गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इमोशनल हेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे। और चूँकि अक्टूबर इमोशनल वेलनेस हेल्थ के नाम से जाना जाता है, तो ये मंथ भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाय द वे, आज हम इमोशनल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। दो प्रकार की इमोशनल हेल्थ होते हैं जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, नेगेटिव इमोशनल हेल्थ और पॉजिटिव इमोशनल हेल्थ। और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को टॉपिक पर, तो पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं जो बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। आप सब लोगों के मोबाइल पर एक बेहतरीन सा फोटो आएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। आज हम इस सेहत के ऊपर बात करने वाले हैं, इमोशनल वेलनेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि इमोशनल वेलनेस क्या होता है, इमोशनल हेल्थ एक्चुअल में क्या होता है। वेलनेस का मतलब ही हो गया कि वो चारों तरफ से अपने आप को कवर करता है। बहुत मज़ा आएगा आप सब लोगों को ये जान के, समझ करके, सुन करके। बिकॉज जब आप और मैं कहीं पर भी जाते हैं, लोग योगा ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग किसी तरह का वेलनेस कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग अपने खाने पीने में सुधार करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे बेसिक कुछ वजह होते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता है तो भी बनाइएगा कि पहला तो वजह है कि हमारा वज़न कम हो जाए, है ना। दूसरा वजह है कि हम अपने आप को फिट देखना शुरू करें। तीसरा वजह है, सबसे बड़ी बात, कि वज़न कम होने के बाद ये मेंटेन रहे। चौथा सबसे बड़ा वजह है कि हम सब लोग बीमारियों से बच सकें। पांचवा सबसे बड़ा वजह क्या है कि अभी जैसे त्यौहार बीत रहे हैं और आगे त्यौहार आने वाला है दीपावली का, तो हम अपने आप को त्यौहार में पूरी तरीके से डुबो के रखें, अपने अपने त्यौहार को, फंक्शन को, पार्टी को सेलिब्रेट कर सकें, हम अपनी सेहत को एंजॉय करें। ऐसा ही होता है हमारा किसी भी वेलनेस को ज्वाइन करने के पीछे का पर्पस। अग्री करते हैं आप लोग बात से? वेरी गुड। तो अब आपको और मुझे आज ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये वेलनेस है, इमोशनल वेलनेस, इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाए। दो तरीके की इमोशनल हेल्थ होते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, आप लोगों के मोबाइल पर आएगा। एंड क्लैप फॉर योर सेल्फ कि आप सब लोग आज इसका हिस्सा हैं। इमोशनल वेलनेस जो मंथ है वो अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है। तो अभी हम अक्टूबर के अंदर बैठे हुए हैं और आज हम अक्टूबर को बहुत बेहतर बनाने वाले हैं, आज के दिन को बहुत शानदार बनाने वाले हैं। अपने अपने परिवार में कॉन्ग्रेचुलेट बोलिएगा कि आज का जो ये महीना है, मतलब दिन है, महीना तो चल रहा है, अभी इस महीने के 10 दिन 9 दिन बचे हैं। ये पूरे महीने को आप इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। और आप मेरा विश्वास करिए, अगर हम सब लोग अपने आप को इमोशनल हेल्थ पे रख करके बात करते हैं तो सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अभी इमोशनल हेल्थ क्या है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो दो प्रकार के देखिए इमोशनल हेल्थ है जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला इमोशनल हेल्थ की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड निगेटिव इमोशंस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निगेटिव इमोशंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये स्लाइड आप लोगों के मोबाइल पर है, आप लोगों की स्क्रीन पे है, और आप सब लोगों को और हम सब लोगों को मिलकर के इसके एक एक शब्द को बड़े अच्छे तरीके से समझने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए निगेटिव इमोशन अगर हुआ तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। अगर नेगेटिव इमोशन है तो हमारे पेट को दिक्कत रहेगा। दिक्कत क्या हो सकता है? गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, पाचन शक्ति का खराब हो जाना, एनर्जी बहुत खराब रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, नींद सही तरीके से नहीं आना, घबराहट होना, इस तरह की तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स है। और ये सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत है। इसके बाद हम सब लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, हार्ट का प्रॉब्लम तक हो सकता है। अब निगेटिव इमोशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बहुत कमाल के तरीके से, डिप्रेशन। आज के टाइम पर हमारी युवा पीढ़ी, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, हर कोई डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। एंड कमाल की बात क्या है कि इसके लिए सब लोग, बहुत सारे लोग दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और डिप्रेशन फील कर रहे हैं। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। अगर आप लॉजिकली देखते हैं ना तो ये एक काउंसलिंग का एरिया, एक काउंसलिंग का हिस्सा है। आपको और मुझे डिप्रेशन के पीछे का कारण पकड़ने की जरूरत है कि रीजन क्या है। आप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर रीजन पे बात करेंगे या रीजन को देखेंगे तो आपको कमाल की चीज़ें समझने को मिलेंगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिप्रेशन हो रहा है या आप फील कर रहे हैं या उसके पीछे का वजह क्या है। आप अगर कारण को पकड़ लेते हैं, रीजन को जान लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस डिप्रेशन को कंट्रोल करना और उसको लेकर के आगे बढ़ना। सेकेंड, ऑफकोर्स, जो बहुत बड़ा रीजन है और ऐसा बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि टेंशन की वजह से हमें सबसे ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। अंडरस्टैंड करिए, ये निगेटिव इमोशन का एक हिस्सा है। अगर आपको टेंशन हो रहा है
तो दैट मीन्स कि शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपका वेट लॉस होने में दिक्कत आएगा। मिला जुला करके आपका जो भी धारणा है वेलनेस का क्लब को ज्वाइन करने का, अगर आपके इमोशनल हेल्थ अच्छे नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसमें दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पे बात करना है और ध्यान देना है। अभी जैसे दोनों लोगों ने स्टोरी अपनी शेयर की, नीतू जी ने और जो है कि अमरजीत जी ने, साथ के साथ इनके इमोशनल हेल्थ पे भी काम हो रहा है। अगर इनके इमोशनल हेल्थ पे काम नहीं होता तो फिर ये रिजल्ट उनको नहीं आता। और ये इमोशनल हेल्थ इकलौता ऐसा हेल्थ है, वेट लॉस तो आपका हो जाएगा, वेट गेन भी हो जाएगा एक टाइम के बाद, लेकिन इमोशनल हेल्थ इकलौता ऐसा हेल्थ है जिसको ठीक रखने की रिक्वायरमेंट आपको जिंदगी भर चलेगी। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको अपने इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल करने के और अच्छे रखने की जरूरत आपको पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है, टेंशन अपने आप को बचा के रखिए। रीजन को पकड़िए कि कहां पर क्या कारण है टेंशन होने का। मैं बार बार ये बात कहता हूं, कुछ भी हो रहा है घबराइए नहीं, अपने आप को बेचैन मत करिए, उसके पीछे का कारण पकड़िए। अगर आप रीजन पकड़ेंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। टेंशन देखिए क्या कारण है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है इसलिए टेंशन हो रही है, हस्बैंड वाइफ पे तू मैं है इसलिए टेंशन हो रहा है, पारिवारिक रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं इसलिए डिप्रेशन और टेंशन चल रहा है, या किसी भी तरह का कोई भी अपने आसपास में अनबन है। आपको मुझे सबसे पहले अपने आप को एक बात को समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? बात करेंगे तो सब काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते गुस्सा, ऑफकोर्स एक इमोशन है, निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको मुझे ध्यान में रखना है कि आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा हमें गुस्सा आता है। हर छोटी बात पे गुस्सा, किसी ने खाने में कुछ दिक्कत कर दिया तो गुस्सा, कोई तैयार नहीं हुआ है तो गुस्सा। कई बार हम ऑफिस जाते हैं, अगर जूनियर एम्प्लॉय या बाकी लोग थोड़ा लेट आ जाते हैं तो गुस्सा। आपको एक बात को समझने की रिक्वायरमेंट है, ये बात को मैं बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इमोशनल हेल्थ का जो वेलनेस मंथ है अक्टूबर ये चल रहा है। अगर आप एक बार नाराज हो जाते हैं, एक बार निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ जाता है और आपके इमोशंस अगर एक बार नकारात्मक हो जाते हैं, तो उस नकारात्मक विचारधारा को ठीक रखने के लिए, उस नकारात्मक रवैया को सही रखने के लिए 10,000 सकारात्मक जब थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे तब जाकर के आपका काम बनेगा। अंडरस्टैंड करिएगा, एक निगेटिव थॉट्स 10,000 पॉजिटिव थॉट्स के बराबर है। सो ये आसान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक स्थिति में अपने आप को खुश करने की कोशिश करें, हैप्पी रखने की कोशिश करें और आगे चलें। तो आप गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, जरूर ये ध्यान दीजिए, क्योंकि एक दिन में साइंस के अनुसार 60 से 65,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं, जिसमें 80 से 85% थॉट्स जो है वो नकारात्मक होते हैं। तो आप समझिए कि नेगेटिव इमोशंस कितना हावी है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। जरूरी नहीं कि जिस बात पर आपको प्रसन्नता मिले आपके परिवार में भी उसी बात पर सबको प्रसन्नता मिले, तो हर कोई अलग अलग है। आगे चल करके हम बात करेंगे कि इसका वास्तविक समाधान क्या है। अभी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। दुखी रहना, आप देखेंगे कुछ लोग हैं बार बार दुखी रहते हैं, छोटा सा भी बात हो गया तो दुखी है। क्यों दुखी होना? आप समझिए, आप लोगों को, कितने लोगों को प्रकृति पे विश्वास है, नेचर पे भरोसा है ना? तो चीजें जो घटनाएं हैं वो घटित होंगी। कई बार रेल दुर्घटना हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है दुखी होइए, बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कई बार कुछ आगे पीछे की चीजें होती है, हम दुखी हो जाते हैं, अपने ऊपर मत हावी हो। अगर वो आपके ऊपर हावी होगा वो तो चला गया, आपको जान के हैरानी होगी और खुशी भी होगा। और अच्छी बात भी है कि जो भी व्यक्ति की डेथ हुई है किसी भी जीव जंतु का, अब वो अगले जन्म में, अगले आत्मा में परिवर्तित किसी न किसी रूप में हो जाएंगे। तो आपको ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि ये एक मतलब इमोशन है जिस पर आपको कंट्रोल रखना है या काम करने की जरूरत है। दुखी मत होइए, आपके और मेरे मनपसंद का काम नहीं होता है तो कई बार हम दुखी हो जाते हैं। इट्स ओके, आपको अपने आप को क्या समझना, जो है प्रकृति, नेचुरल, इट्स ओके, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी हो जाना नॉर्मल है। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कितने लोग कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, अग्री करते? ठीक है। एक समय की बात थी और एक डॉग होता है, कुत्ता, बड़ा जबरदस्त होनहार कुत्ता होता है, और वो एक दुकानदार के पास जाता है। उसके गले में जो है कि चीजें रहती हैं और उस पर लिस्ट रहता है, साथ में बैग में पैसा रहता है। दुकानदार कहता है कितना समझदार कुत्ता है, उसको सारा सामान फटाफट देता है, पैसा लेता है, फिर उस कुत्ते को छोड़ देता है। लेकिन उसकी जिज्ञासा जो है कि उत्पन्न हो जाती है कि यार मैं देखूं इतना समझदार कुत्ता आखिरकार है किसका। वो जाता है, जब वो जाता है तो देखता है कुत्ता बस स्टैंड पे पहुंच जाता है, वो भी बस स्टैंड पे रुकता है। कुत्ता जो है कि देखता है, वो जो बस कंडक्टर होता है बस रोकता है, कुत्ते को अंदर लेता है और उस पर जगह एड्रेस लिखा रहता है, उसके गले में पट्टा लगा रहता है और वो पैसा लेता है, टिकट लेता है, उसको उस जगह पे जाकर के छोड़ देता है। बस वाला और उत्साहित हो जाता है, सॉरी ये जो दुकानदार होता है, कि यार ये इतना बढ़िया कुत्ता है, मतलब इसको सारी चीज़ें मालूम है। वो उतर के जाता है बहुत बढ़िया तरीके से।
फिर इसके बाद कुछ फ्रूट्स होते हैं, 2-3 और काम होता है, उसको करके जाता है। फिर जाते जाते सड़क पार करके एक मकान में जाता है और ज़ोर ज़ोर से पीटता है उसको कि ताकि दरवाज़ा खुल जाए। जो मालिक होता है दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोल करके उसको एक चपेट लगाता है। अब दुकानदार एकदम घबरा जाता है, हैरान हो जाता है। तो वो पूछता है कि भाई साहब, आपने कुत्ते को क्यों मारा? कह रहे हैं ये बेवकूफ़ चाबी लेके नहीं जा सकता था। सो अंडरस्टैंड करिए, आपके हाथ में जो है आप उसको करिए। सामने वाला किस तरह से रिएक्ट करेगा समझेगा नहीं मालूम। कितना बढ़िया कुत्ता है कि उस सामने वाले व्यक्ति को एक दरवाजा खोलने में भी आपत्ति है। ऐसे ही हम लोगों को ध्यान में रखना है एज ए वेलनेस कोचेस, एज ए जो भी हम गेस्ट यहाँ पर आते हैं, हम सब लोग कई बार आप एक अच्छे इंसान की तरह लोगों को बताते हैं कि आप अपने हेल्थ को अच्छा रखें, लेकिन वो नहीं समझ पाते। उनको नहीं मालूम कि उनके दरवाजे पर एक मौका जो है दस्तक दे रहा है और उसको हटा देते हैं, भूल जाते हैं। तो आप क्या करिए, आप दुखी मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप टेंशन में भी मत आइए। आप इस कहानी को बराबर याद रखिएगा कि आपके हाथ में जो भी है उसको करने की कोशिश करिए। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। क्योंकि आज नहीं तो कल, जब आज से 13 साल पहले इस कम्युनिटी में मैं आया था ना, तो पूरे भारत में कुछ हजार लोग इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते थे। आज कई लाख लोग इसका काम करते हैं। कंजम्पशन तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग हैं। इंडिया इज़ द नंबर 1 कंट्री इंटायर 96 कंट्रीज़ के अंदर, मतलब पूरे 96 कंट्रीज़ जो पूरे वर्ल्ड वाइड ये कंपनी ऑपरेट कर रही है इस न्यूट्रिशन के बारे में, तो लोग हैं। कई बार आपको और मुझे लोग दुखी कर जाते हैं न्यूट्रिशन के बारे में उल्टा सीधा बात करके कि शेक नहीं पीना। दुखी क्यों होना? दुख आपको यही समझना है कि वो व्यक्ति अलग अलग तरीके से है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे एक दिन हम ऐसे बात कर रहे थे ना कि अगर सांप काटेगा तो आप क्या करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे या जाके उपचार ढूंढेंगे? तो वैसे ही दुनिया भर में बहुत सारे सांप है, वो काटते रहते हैं, उनसे बच के आप अपना उपचार कराइए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुखी मत होइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही ये सब कुछ होगा आपको चीज़ों से डर लगेगा। आप न्यूट्रिशन पर आए हैं, किसी ने बोल दिया किडनी खराब, आप डर गए। वास्तविकता में क्या मालूम भी है कि किडनी कैसे खराब होती है? आने वाले टाइम में सेशन करेंगे उसके ऊपर। क्या मालूम है कि लीवर कैसे खराब होता है ना? ये कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि अच्छा खाना खाने से और बेहतर जिंदगी जीने से और लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने से आपका किडनी, हार्ट, लीवर खराब हो जाएगा। ये सब गलत बातें हैं। वास्तविकता ये है कि जब आपका रूटीन, आपका लाइफ स्टाइल और आपका खान पान अच्छा चलता है, आपके डाइट पे न्यूट्रिशन होता है, और अगर आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा चल रहा है, तो आप इन सब भयंकर बीमारियों से बच जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, डरिए नहीं, आप बिल्कुल सेफ हैंड में हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं अपने कोचेज़ के जरिए, कोचेज़ की मदद से। तो आपके कोचेज़ जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। उन पर ट्रस्ट बना करके चलिए। बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा किसी भी चीज़ पे, तो फिर बहुत मुश्किल है। सो हर चीज़ के लिए विश्वास करिए, करके आगे चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ हम बात करते हैं या चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा भी होगा कि आसपास में बच्चे हैं, हमारे घर के ही अंदर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं, सब लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, एकदम फ्रस्ट्रेटेड है। क्या करना है, कैसे करना है? अब इसके पीछे का भी कारण पकड़िए कि फ्रस्ट्रेट क्यों है इंसान। कई बार एज गैप होता है ना, हम हमारे पेरेंट्स की बात को नहीं समझ पाते, और कई बार एज अ पेरेंट्स बच्चों की बात को नहीं समझ पाते। तो लेकिन अगर हम सब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें अपने ही परिवार में, तो ये सारा का सारा जो सरकमस्टांसेस चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं, ये कंट्रोल हो जाएंगे। और इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने, कुदरत ने रिश्ते किस लिए बनाए? वो इसीलिए बनाए ताकि आप दिवाली, दशहरा, होली सेलिब्रेट कर पाएं, और किसी तरह का कोई दुख तकलीफ हो तो उसको मिल बांट करके आगे बढ़ पाएं। लेकिन हमारे यहाँ लोग रिश्तों में क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। जमीन का बंटवारा, पता नहीं किन की चीज़ों का बंटवारा। ये बंटवारा करने के लिए हमारा पैदाइश नहीं हुआ है। हमारा पैदाइश हुआ है इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। हर कोई अलग अलग जा रहा है। अगला है जो निगेटिव इमोशनल, लालच जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा है। आप पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना, आप जितना पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को खुश होकर के इस्तेमाल करना, एंजॉय करना शुरू करिए। कुछ लोग लालच में इतना पैसा बचा रहे हैं, इतना पैसा बचा रहे हैं कि पीछे छोड़ के करोड़ों रुपए चले जाते हैं बीमारी से मर के। आप अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपने जिंदगी से, अपने जहन से लालच को निकालिए, अगर है तो। अगर आपके परिवार में किसी को है तो उनको भी निकलवाइए। ये बहुत, और ये प्रैक्टिस का काम है। जब वो यहाँ पर आएंगे तभी होगा। कई बार हम जाने अनजाने में लोगों से दुश्मनी कर लेते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा निगेटिव इमोशन है। अब आपको क्या ध्यान में रखना, मुझे क्या ध्यान में रखना है, अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, तो 2 शब्द है जिसका ध्यान रखिएगा। एफ, पहला एफ, फॉरगेट, भूल जाइए। आपके साथ कभी किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ करा है उसको भूल जाइए, याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिए।
आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। एज ए पर्सन आप ऐसा करके देखिए, आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बहुत 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 प्रैक्टिस करने के बाद ये अचीवमेंट मेरे हाथ में लगी है। मैं एक्चुअल में रियल बता रहा हूँ आपको। मेरे से अगर अभी सुबह मॉर्निंग की बात भी कोई पूछेगा तो नहीं मालूम है। निशा कई बार बोलती है आपको ये बात बोला था मैंने, यह बताया था। मैं बोलता हूँ हाँ हाँ ठीक है अभी बता रहा हूँ। तो फिर दोबारा उनसे इधर उधर करके पूछ लेता हूँ ताकि मामला सही रहे। लेकिन मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ। मैं अपने जहन में बात याद रखता ही नहीं हूँ, किसी भी हालत में नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ उसके पीछे, क्योंकि दिमाग बहुत छोटा सा है ना। अगर बातें ऐसे ही रहने लगेंगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि मुझे अपनी उम्र के 50 60 70 साल तक भी जवान दिखना है। अभी मैं 38 साल का हूँ और जाहिर सी बात है 10 साल के बाद मैं 48 का भी हो जाऊंगा। और ये सबके साथ है, उम्र आप सब लोगों की बढ़ेगी, किसी की उम्र रुक नहीं सकती। तो आपके लिए भी ये ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बार बार निगेटिव इमोशन की तरफ जा रहे हैं तो आपकी जवानी खतरे में है। सो आप ये बात को समझ करके चलिए, सिर्फ बात मोटापे की नहीं है, पूरे हेल्थ की है। सो आप ये बात को ध्यान में रखिए कि आप भूल जाइए और लोगों को माफ कर दीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक दूसरे से हम कंपेयर करते, तुलना करते, बहुत नकारात्मक रवैया है, बहुत नकारात्मक हेल्थ है। कभी भी किसी से अपनी तुलना ही मत करिए। कभी कोई कंपैरिजन है ही नहीं। यू आर द बेस्ट। कुदरत ने आपको बनाया है एक अलग तरीके से, एक अलग माहौल से। सो ये जरूर याद रखिए कि आप जो कर सकते हैं, कोई और कर सकता है तो आप उससे इंस्पायर होइए, जलिए मत। अगला जो है जेलस की भावना रखते हैं, किसी के फिटनेस से हम जलते हैं, किसी के काम से जलते हैं, किसी के, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ऐसा नहीं करते होंगे, बट निगेटिव इमोशंस में ऐसा आ जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं। कभी भी किसी से मत जलन रखिए, इंस्पायर जरूर होइए। पता करिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। पता करिए कि ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे उनका वेट कंट्रोल है। पता करिए कि ऐसा उन्होंने क्या किया जिससे उनका फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है। पता करिए कि ऐसा क्या हुआ कि उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि है। हस्बैंड वाइफ दिन भर डांस करते हंसते खेलते हैं। ऐसे भी हस्बैंड वाइफ होते जिनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, है ना। तो आपको ऐसे अपने आसपास में ढूंढना है ऐसे कौन से हस्बैंड वाइफ हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मेरा ही नाम आया होगा। सही बात है, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। क्योंकि मेरे कोच एक बात कहते हैं और वो बात बिल्कुल सच है। देखिए मैं जितने भी आदमी लोग हैं, ये मेरे कोच का सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। वो बोलते हैं आपकी जो फीमेल है, मम्मी, आपकी बेटी और आपकी वाइफ, ये तीनों हमेशा हर सिचुएशन में सही हैं। आपको इनकी बात माननी है, इनको समझना है और इनको समझाना है। इनसे आपको जो है कि बहस नहीं करनी, सिर्फ प्रेम परस्पर बना के रखना है अगर आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग इनकी है वो हमारी नहीं है, इसीलिए इनको मल्टीटास्किंग कहा जाता है और बहुत ज़बरदस्त तरीके के हैं। सारी फीमेल के लिए भाई एक बार तो ताली बनती है, अपने लिए जोरदार ताली बजाई बीइंग अ फीमेल। आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं इस धरती पर, ये आपको फील करना है, महसूस करना है। और आपसे ज़्यादा बेहतर भी कोई नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जितने भी लोग हैं, अगर हमारा कोई वजूद है तो आपकी वजह से है। हमारा, आपके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है, किसी भी मर्द जाति का। ये मेरा ओपिनियन है, इसको दिल पे नहीं लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो दिल पे, ना लगे तो फिर इसको फेफड़े पे ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर समय मेरे पास कम है, और भी बहुत सारी बातें जिसके बारे में बात करूं, बट क्विकली हम बात करते हैं। ये तो हो गया नेगेटिव इमोशन की बात। पॉजिटिव इमोशन क्या होता है? क्योंकि अगर पॉजिटिव इमोशन आप रखेंगे तो पहला क्या है, आपका वेट कंट्रोल रहेगा। दूसरा क्या है कि आप इन सब दिक्कतों से बच जाएंगे। तीसरा क्या है, जिंदगी भर आप स्वस्थ रहेंगे। तो पॉजिटिव इमोशन में पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होप, उम्मीद। आपके जहन में कभी भी उम्मीद का दिया बुझना नहीं चाहिए। हर चीज को उम्मीद से जोड़ करके रखिए, होएगा। अभी अगर आपका मान चले वेट लॉस धीरे हो रहा, नहीं हो रहा, तो नो प्रॉब्लम, उम्मीद रखिए कि होएगा, 100% होएगा। आप कुछ कर रहे हैं उसमें सक्सेस, उम्मीद रखिए कि आपको मिलेगी, 100% मिलेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, खुश रहिए। जो भी कर रहे हैं, जिस भी अवस्था में कर रहे हैं, जो हो रहा है आपके पास, खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करिए, हैप्पी हैप्पी एक्सेप्ट करिए। आप देखिए कि आपके साथ इतना चमत्कार होएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हैप्पी रहिए, जितना ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं उतना ज्यादा हैप्पी रहिए। मतलब आपकी हर मर्ज की सबसे बड़ी जो दवा है आपकी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है, आपके परिवार की खुशी है। आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, अरबों रुपए कमा लीजिए, लेकिन आप और आपका परिवार खुश नहीं है तो फिर वो बेकार है। और हजारों में कमाइए लेकिन परिवार और सब लोग खुश हैं आपके घर में, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। सक्सेस एग्जैक्टली क्या है, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों का सक्सेस का अलग अलग ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है सक्सेस कुछ शब्दों में, नंबर 1, जो काम मैं कर रहा हूं, मेरी जनरेशन उस काम को करना चाहिए, और मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरे ब्रदर, ये सब लोग इस काम को करने को लालायित हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि मैं जो भी काम करूं जिंदगी भर में सेहत में रहूं, मैं बीमार ना पड़ने पाऊं, मैं अनहेल्दी ना होने पाऊं, मेरे लिए सक्सेस ही है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, मुझे हर चीज में, अपनी लाइफ में दिन भर रात भर सिर्फ खुशियां चाहिए।
रात को सोऊं तब भी खुश होकर सोऊं, सुबह उठूं तब भी खुश होकर उठूं, वो मेरे लिए सक्सेस है। ये मेरा अपना सक्सेस का परिभाषा है, फिलॉसफी है। आपको ठीक लगे तो आप रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे काम करिए कि आपके द्वारा किए हुए काम से लोग इंस्पायर हों। अभी अमरजीत जी की स्टोरी हमने सुनी ना, हम इंस्पायर होंगे, 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे। उन्होंने स्टोरी इतनी अच्छी है, नीतू जी की स्टोरी इतनी अच्छी है कि हम इंस्पायर होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बी इंस्पायर, खुद इंस्पायर होइए और लोगों को इंस्पायर करिए। खुद के ऊपर प्राउड फील करिए कि आप सही टाइम पर, सही जगह पे, सही लोगों के बीच में हैं। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पर, सही समय पर, सही लोगों के बीच में, सही कम्युनिटी के साथ आप हैं, तो आपके साथ सब कुछ सही होगा। तो अपने रिजल्ट से लोगों को इंस्पायर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को प्यार करने की कोशिश करिए। अभी कुछ टाइम पहले शालिनी ने बहुत बढ़िया हार्मोन्स के ऊपर बात करी थी। तो ये आपका जो लव हार्मोन है उसको आप जगाने की कोशिश करिए, तभी जागेगा जब आप पॉजिटिव इमोशन पे होंगे। नेगेटिव इमोशन में तो कभी लव हार्मोन जाग ही नहीं सकता, कभी नहीं। मतलब जाग तो छोड़िए, वो हिल ही नहीं सकता। जागना तो बहुत बड़ी बात है। सो आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा आप होपफुल रहेंगे, हैप्पीनेस रहेंगे, खुश रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप इंस्पायर करेंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके अपने आपसी प्रेम परस्पर के रिश्ते बहुत बेहतर चलेंगे। अलग अलग जहन में अलग अलग चीज़ें रहती हैं, आप उसको देखिए ज़रूर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इमोशन के अंदर, ग्रेटिट्यूड बराबर फील करिए। और मेरी बात को भरोसा करिए कि आपके पास जो है, भारत में 1 करोड़ लोगों के पास ये नहीं, इसीलिए आप करोड़ों में एक है। आपके पास परिवार है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, खाना है, न्यूट्रिशन है, कपड़े है, जो भी आपके पास है, आपके पास करोड़ों में सबसे ज़्यादा है। मतलब 99,99,999 लोग ऐसे हैं जो आपसे कम हैं। तो हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, हाथ जोड़ करके दिन में 100 बार बोलिए कि थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मुझे ये सब कुछ दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब आपके मुंह से थैंक यू का शब्द रुकना ही नहीं चाहिए। आप इतना ग्रेटिट्यूड का भाव करिए। आपके पास कोचेज हैं, आपके पास सीनियर कोचेज हैं, टीचर कोचेज हैं, आप एब्सोल्युटली ज़बरदस्त हैं। आपसे बेहतर कुछ है ही नहीं, आपसे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और यकीन मानिए, सच में कुछ नहीं हो सकता। यू आर द बेस्ट, यू आर द एब्सोल्युटली 100% इन सेफ हैंड। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि आज एक बेहतर कोच की तलाश है दुनिया को, और आपके कोचेस तो आपको फ्री में मिले हैं, आप उनको कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी सेहत अच्छी करते हैं और आप उनके साथ बने हुए हैं। आप अपने एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, आप अपने न्यूट्रिशन पे खर्च कर रहे हैं, आप अपने ऊपर, मैं भी सेम हूँ, मैं मेरे ऊपर सब कुछ खर्च, मेरे कोच को मैं कुछ नहीं देता हूँ। तो एक शुक्रिया तो हम हमारे कोच को दे सकते हैं, ग्रेटिट्यूड का भाव तो दे सकते हैं कि उनकी वजह से सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया चल रही। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, जॉय एकदम जितना बढ़िया हो सकता है अपने नेचर में ना, जॉली नेचर को शामिल करिए, मस्त रहा करिए, खुश रहा करिए। जो हो रहा है ठीक है, अपने आप से सवाल पूछिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका जवाब मिलेगा कुछ नहीं, तो फिर काहे को टेंशन लेना है। तो वही वाली बात हो गई कि आप और मैं एक गहरा विचार विमर्श करने, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की होती है, क्या इसका निकलने वाला रिस्पॉन्स, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, मस्त रहिए, बी नेचुरल, मान के चलिए कि उसका ऐसा ही होने वाला है। प्राउड फील करिए हर एक जगह पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट में एक शब्द बताना चाहूंगा, अपनी इच्छाओं को जगा के रखिए। आज वेट लॉस हो गया है तो इच्छा जगाइए कि अगले फिटनेस पे कैसे जा सकते हैं। अपनी इच्छा को जगाइए कि और कैसे कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। अपनी इच्छा को जगाइए कि कुछ लोगों के काम कैसे आ सकते हैं, है ना। हम हिंदुस्तानी है ना, मदद करना हमें पसंद है, आप लोगों को पसंद है मदद करना, तो अपनी इच्छा जगा के रखिए। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम लोगों की मदद करने में कामयाब होंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे।